यस नमस्कार दोस्तों, दिस इज विनोद कुमार एंड आज फिर से मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। और वो जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। और टॉपिक का नाम क्या है वो आप खुद ही देख लो, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसका मतलब ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसका मतलब क्या हुआ, आज हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली अर्थ से ही हम रिलेटेड है। और जितनी भी अर्थ के ऊपर आप जो वर्ड पढ़ते हो दोस्तों, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में पृथ्वी पर, तो आज का जो टॉपिक है, पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोब। और आज ही हम इसी वीडियो में एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लैटिट्यूड्स। तो ठीक है, दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं कॉन्सेप्ट के साथ सिखाता हूँ और डायग्राम मेरे वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि मैंने आपको बताया था कुछ भी चीज़ हम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो साफ साफ नजर आ रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ ग्लोब के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, ग्लोब के बारे में पढ़ना है। हमें ग्लोब के बारे में क्या पढ़ना है, हमें ग्लोब के बारे में अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड्स और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। हमें ग्लोब के बारे में सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है दोस्तों, एक अक्षांश और एक देशांतर। यानी कि पहले हम ग्लोब पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर क्या होती है। ठीक है, और आज आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोब और लैटिट्यूड्स। मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ। लैटिट्यूड्स वो लाइन होती है जो वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर हॉरिजॉन्टल चलती है, हॉरिजॉन्टल। और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है जो नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर चलती है, यानी कि ऐसे वर्टिकल लाइन, ये होती है देशांतर। तो आपको पता होगा पृथ्वी के ऊपर दोनों ही लाइन हैं, एक ऐसी लाइनें भी हैं और एक ऐसी लाइनें भी हैं। ठीक है, तो ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिक्स। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ मैंने लैटिट्यूड ड्रॉ किया है, क्योंकि आज हम दो ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब के बारे में और लैटिट्यूड के बारे में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो वक्त को जाया ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब की। हम सब इस वर्ड से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कहीं ना कहीं कि ग्लोब होता क्या है। फोर्थ क्लास से हमें स्टार्ट हो जाता है ये बता करना कि ग्लोब क्या होता है। फिफ्थ क्लास में भी है ये, तो कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं कि ग्लोब। लेकिन ग्लोब की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ग्लोब होता क्या है, आज हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधा लैटिट्यूड पाएंगे। तो ग्लोब का डायग्राम कहीं ना कहीं ऐसा होता है। और ग्लोब क्या है, हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, तो यहाँ पे देखो टिल्टेड है। और ये जो पॉइंट है और ये जो सर्टेन पॉइंट है, ये एक सुई की तरह है जिसके ऊपर अर्थ को हम घुमाया जा सकता है, अर्थ को घुमाया जा सकता है। तो जहां से ये लिंक्ड है उसको हम एक्स यानी कि एक्सिस कहते हैं, उसको हम एक्सिस कहते हैं। और ग्लोब क्या एक ही प्रकार का हो सकता है या बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं? तो दोस्तों याद रखो, ग्लोब के साइज बहुत सारे हैं। छोटा ग्लोब भी हो सकता है, बड़ा ग्लोब भी हो सकता है और बड़ा ग्लोब भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी ग्लोब होते हैं दोस्तों जिसको हम जेब में, पॉकेट में रखकर जा सकते हैं कहीं पे भी। कैसे? उसको कहते हैं दोस्तों जी बैलून ग्लोब, यानी कि गुब्बारे वाला ग्लोब। कैसे? एक गुब्बारे का शेप होता है, जैसे आजकल आपने बर्थडे में देखा होगा बहुत सारे टाइप्स के गुब्बारे आ रहे हैं। फुलाओ, अगर गुब्बारे को फुलाओ तो क्या बन जाता है, दिल बन जाता है, हार्ट बन जाता है। ऐसी शेप, ग्लोब के शेप का भी एक क्या आ रहा है, बैलून आ रहा है मार्केट में, जो मिल जाता है स्टेशनरी की दुकान पे। तो उसको हम कहीं पे जाके एक रफ के लिए तो ले ही जा सकते हैं उसे। तो ग्लोब के हमने क्या पढ़ा, ग्लोब एक ऐसा है जो अर्थ का रियल मॉडल यानी कि एक्चुअल मॉडल रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्लोब कई प्रकार यानी कि कई साइज के हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और पॉकेट ग्लोब भी हो सकते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, ग्लोब एक ऐसा प्रतिरूप या फिर एक ऐसा मॉडल है, ग्लोब एक ऐसा मॉडल है जिसके ऊपर हम कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट को और ओशियंस को क्या सही आकार में दर्शा सकते हैं। यानी कि हम ग्लोब के ऊपर
देशों को, महाद्वीपों को और महासागरों का एक्चुअल साइज बता सकते हैं, और सही तरीके से जो रिप्रेजेंट करता है वो ग्लोब ही है। मैप के ऊपर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैप में एक्चुअल चीजें हमें नहीं पता चल पाती, लेकिन ग्लोब हमें आसानी से पता कर देता है। तो दोस्तों अभी मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए, और वो तीनों पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूं, ताकि आप आसानी से उसे लिख भी सको और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सको। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने तैयार है ग्लोब की कुछ फैक्ट्स अबाउट ग्लोब्स। पहला मैंने आपको बताया था, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि ग्लोब जो है पृथ्वी का ट्रू मॉडल है। मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर फॉर्म का मतलब होता है लघु रूप, छोटा रूप, छोटा, यानी कि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो क्या हम ग्लोब को इतना बड़ा बना सकते हैं पृथ्वी के बराबर? नहीं बना सकते। इसीलिए ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल तो है, लेकिन उसका एक मिनिएचर रूप, मिनिएचर फॉर्म, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, मिनिएचर फॉर्म। तो यानी कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। पॉइंट नंबर 1 के लिए। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बताया था, ग्लोब में बी इन वेरिंग इन साइज, ग्लोब कई छोटे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो देखो ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं, ठीक है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और पॉकेट ग्लोब भी हो सकते हैं, याद रखना। पॉइंट नंबर 3, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ये जरूर याद रखना दोस्तों, ग्लोब के ऊपर यानी ग्लोब पर देशों को, महाद्वीपों को, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। दोस्तों आज तक आपने ग्लोब के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से कॉन्सेप्ट के बेस पे मेरे को लगता है शायद लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो चाहता हूं कि एक आपके पास कॉन्सेप्ट पहुंचे, वो शायद ये कॉन्सेप्ट पहुंच रहा है। तो मैं जो भी चीज लेकर आता हूं कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये हो गए 3 चीज ग्लोब के बारे में। तो दोस्तों हमने ग्लोब के बारे में हमने पढ़ लिया कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के यूज हमने देख लिया कि क्या करने के लिए, करेक्ट साइज दिखाने के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों लैटिट्यूड्स की, अक्षांश की बात करते हैं दोस्तों। अब हाँ तो दोस्तों अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है लैटिट्यूड, इसको कहते हैं अक्षांश। लैटिट्यूड होता क्या है पहले ये समझ लेंगे। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या और हॉरिजॉन्टली क्या करता है, शो करता है। यानी कि द लाइन विच इज ड्रॉस ईस्ट टू वेस्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लैटिट्यूड। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। लैटिट्यूड से पढ़ने से पहले आपने मेरी पुरानी वीडियोस में, जो पहले की वीडियोस है उसमें देखा होगा कि अर्थ को बेसिकली 2 हेमिस्फीयर में बांटा गया है। 0 डिग्री से जितना भी हम अप की ओर जाएंगे वो उत्तर होगा, यानी कि नॉर्थ, और 0 डिग्री से जितना भी हम नीचे की ओर जाएंगे वो दक्षिण होगा, यानी कि साउथ। तो इन 2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, पृथ्वी के 2 हिस्से किए। एक को कहा दोस्तों नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और एक को कहते हैं दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर। इसको कहते हैं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सारे लैटिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड से रिलेटेड जितने भी नॉलेज होंगी मैं इस वीडियो में दे दूंगा आपको, और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कहीं और से लैटिट्यूड पढ़ने की। बस वीडियो पे बने रहें, पूरी वीडियो देखें, सबको समझ आएगा। तो ऊपर वाले 0 डिग्री से याद रखो, 0 डिग्री से ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री से नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री है ना दोस्तों, ये 0 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 0 डिग्री को कहते हैं हम विषुवत वृत्त, विषुवत या फिर भूमध्य रेखा। और ये जो विषुवत वृत्त है और भूमध्य जो रेखा है,
वो क्या करती है, पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो याद रखो क्या बोलेंगे हम, विषुवत वृत्त को हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। फर्स्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड इज सदर्न हेमिस्फीयर। पहला उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। और जो भूमध्य रेखा है, यानी कि इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम है दोस्तों विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। और इसी को हम कहते हैं इक्वेटर, इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है दोस्तों, ऐसे इक्वेटर से लेकर, जीरो से लेकर ऊपर तक जो लाइनें गई हैं वो दोस्तों टोटल है, ये मैं बेसिकली बना दे रहा हूं, ऊपर तक लास्ट है 90 डिग्री तक, यानी कि जीरो से ऊपर कितनी लैटिट्यूड्स होंगी, 90 डिग्री। कितनी होंगी, 90। ऐसी सेम जीरो से जो नीचे है, और जितने भी ऊपर होंगे वो एन कहलाएंगे, यानी कि उत्तर। नॉर्थ मतलब उत्तर और नॉर्थ मतलब उत्तर। जितने नीचे होंगे साउथ मतलब दक्षिण, साउथ मतलब दक्षिण और साउथ मतलब दक्षिण। और नीचे भी टोटल दोस्तों 90 ही हैं। तो दोस्तों याद रखो, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड्स का वो बताइए वैल्यू, तो आप बोलोगे 0 डिग्री लैटिट्यूड इज डिवाइड्स अर्थ इन इक्वल टू पार्ट्स, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। दूसरा पॉइंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो टोटल लैटिट्यूड 90। उत्तरी गोलार्ध में 90 लैटिट्यूड्स अक्षांश हैं। एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछेगा, 0 डिग्री के सदर्न हेमिस्फीयर, यानी सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में कितनी लैटिट्यूड्स हैं, कितनी अक्षांश है दक्षिणी गोलार्ध में, तो 90 डिग्री, 90 ही है। तो ऊपर भी 90, नीचे भी 90। और फिर पूछ लेगा आपको टोटल लैटिट्यूड कितनी है, यहां पर दोस्तों फंसते हैं बच्चे। तो दोस्तों टोटल लैटिट्यूड याद रखो। तो मेरे कई दोस्त ऐसे होते हैं जो एग्जांपल देखते हैं, मतलब ऑप्शन देखते हैं और टिक लगा के आ जाते हैं। तो दोस्त सब देखते हैं 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है, तो 90 और 90, 90 और 90 हो गए 180। चलो भाई इसी पे टिक करो। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। टोटल लैटिट्यूड्स देखो 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में 90, सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 90, तो 90 90 तो हो गए 180। यहां तक क्लियर। लेकिन दोस्तों यहां नजर डालो आप, एक 0 डिग्री भी तो है, 0 डिग्री कहां गया, तो 180 प्लस 1, तो यानी कि टोटल लैटिट्यूड हो गए 181। 181 इज द राइट आंसर। टोटल लैटिट्यूड्स, कुल अक्षांश, पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181, 181, 180 गलत है दोस्तों आपका। तो ये तो हुई कुछ कॉन्सेप्ट की बातें, और इसी के साथ आप के लिए मैं कुछ लिख देता हूं ताकि आप आसानी से उसे लिख भी सको, है ना। तो कुछ लिख देते हैं हम आपके लिए। हाँ तो दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पर। तो देखो जो जो मैंने आपको बताया वही वही चीजें मैंने लिख दी। उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश, टोटल लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि 0 से लेकर ऊपर तक टोटल कितने हैं, 90, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश, टोटल लैटिट्यूड्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो नीचे कितने हैं टोटल, 90, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो टोटल लैटिट्यूड्स, कुल अक्षांश कितने हैं, तो हमें पता है 90 हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, प्लस 90 हो गए सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90, प्लस एक कौन सा, 0 डिग्री, एक कौन सा, यहाँ पे मैं छोटा सा 0 डिग्री लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, एक कौन सा 0 डिग्री वाला। तो टोटल हो गए दोस्तों मेरे 181, कुल अक्षांश कितने हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, आप कभी भी ग्लोब या कुछ और देखोगे, तो मैं एक छोटा सा ग्लोब यहाँ पे बनाता हूँ, तो 0 डिग्री आपको नजर आएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 1 2 3 करके जो 90 आपको नजर आएगा ना दोस्तों, वो आपको एक बिंदु के रूप में नजर आएगा। 90 डिग्री आपको एक पॉइंट के रूप में नजर आएगा। 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण आपको एक बिंदु के रूप में नजर आएगा। तो जितनी भी पृथ्वी के ऊपर जो लाइंस है लैटिट्यूड्स की, वो दोस्तों एक लाइन नहीं है, वो पूरी पृथ्वी के ऊपर गोल जा रही है, गोल। जैसे कि ये देखो, ये मार्कर है, देखो जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आगे का पार्ट देखो, मैं घुमाता जाऊंगा इसे, तो मुझे चारों तरफ इसके ऊपर लाइन डालनी पड़ेगी ना दोस्तों, चारों तरफ। और अगर मैं चारों तरफ लाइन डालूंगा दोस्तों, तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो कैमरे की तरफ। अभी देखो ये मैं डाल रहा हूँ, चारों तरफ लाइन डाल रहा हूँ, तो क्या हुआ, ये एक सर्कल बन गया। क्या बन गया, ये एक सर्कल। सेम ऐसी पृथ्वी भी के ऊपर जो लाइन होगी वो सर्कल के रूप में होगी, यानी कि वृत्त। इसीलिए इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। वृत्त मतलब सर्कल। तो अगर मैं बात करूं कुल अक्षांश वृत्त, टोटल सर्कल ऑफ लैटिट्यूड की बात करूं दोस्तों, तो याद रखो जो 90 डिग्री 90 डिग्री का जो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश होता है दोस्तों, वो अपना सर्कल नहीं बना पाता, वो एक बिंदु के रूप में रह जाता है, एक पॉइंट के रूप में वहां पे रह जाता है। इसीलिए तो अब कितने हो गए सदर्न हेमिस्फीयर में, 90 थे बेटे, तो 89 ऊपर हो गए दोस्तों और 89 नीचे हो गए। ये 89 क्या, सर्कल। याद रखो दोस्तों 89 मैं सर्कल ऑफ लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं। और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण अपना सर्कल नहीं बना पाती। इसीलिए टोटल कितने हो गए दोस्तों, अगर देखा जाए तो अगर मैं माइनस कर दूं 1 और 1 2, यानी कि 90 प्लस 90, ठीक है, माइनस हो जाएंगे 2। क्यों हो जाएंगे माइनस, एक 90 डिग्री साउथ का, एक 90 डिग्री नॉर्थ का, तो 9 दूनी 18, तो ये हो गए दोस्तों 180 माइनस 2, है ना। सॉरी, टोटल लैटिट्यूड कितने हमारे पास, टोटल लैटिट्यूड है हमारे पास दोस्तों 181। ये देखो कहां गया, ये देखो 181। और 181 में से अगर 2 चले गए, मैं क्या बोल रहा हूं, 181 में से अगर 2 चले गए तो कितने बचेंगे, तो हमारे पास बचेंगे 179। तो याद रखो दोस्तों टोटल सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, कुल अक्षांश वृत्त 179 है, 179। और 179 के आगे दोस्तों आप चाहो तो ब्रैकेट में ये लिख देना 90 डिग्री अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड अपना सर्कल वृत्त नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। तो दोस्तों ये आपका ओरिजिनल आंसर हुआ। तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। टोटल लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90, सदर्न हेमिस्फीयर में 90, टोटल लैटिट्यूड 90 90 और एक 0 डिग्री जोड़ दिया था 181, और टोटल सर्कल्स 179। क्यों, क्योंकि 181 में से 2 90 डिग्री दक्षिण का और 90 डिग्री उत्तर, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ का जो है वो सर्कल नहीं बनाती है, इसलिए 179। तो दोस्तों ये हो गई आपके किसकी बात, लैटिट्यूड्स की बात। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं उसे बाद में लिख भी दूंगा। आप देखोगे दोस्तों 0 डिग्री लैटिट्यूड आपको ये नजर आ रहा होगा, इसकी लेंथ देखो, जितना हम भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत वृत्त इक्वेटर से जितना हम अवे दूर जाते जाएंगे, तो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश की लंबाई घटती जाएगी। यहां पर देखो, यहां पर भी देखो, इक्वेटर से हम नीचे की ओर आते जाएंगे तो क्या होगा, लेंथ ऑफ लैटिट्यूड अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाएगी। और जितना हम ध्रुव से, ये आपको पता होगा ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, जितना हम ध्रुव से इक्वेटर के पास जाएंगे यानी कि 90 डिग्री से 0 डिग्री पे जाएंगे, तो अक्षांश रेखा की लंबाई बढ़ती जाएगी, यानी कि लैटिट्यूड्स की जो है डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं, लेंथ ऑफ लैटिट्यूड इज इंक्रीज्ड। समझ में आया आपको। एक और चीज याद रखो, ये जितनी भी लाइन होती है लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं, वो पैरेलल चलती है। देखो 0 डिग्री के पैरेलल ये चल रही है, समानांतर चलती है। समानांतर मतलब होता है उसके साथ साथ चल रही है, नीचे वाली भी साथ साथ चल रही है। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी कि अगर 1 डिग्री की बात करूं, ये तो 30 से 60 पे है,
अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी, तो वो है 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। इसको मैं लिख देता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों, एक नया डायग्राम आपको सामने नजर आ रहा होगा, और इसके साथ मैंने आपको बोला था 2 टॉपिक। क्या? एक मैंने आपको बताया था 2 अक्षांश के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड। अगर मान लेते हैं ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, साउथ यानी कि दक्षिण, ऐसे ऊपर भी 1 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर होगा। तो 1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो याद रखो गया, ठीक है, 111 किलोमीटर, 101 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, इक्वेटर टू पोल्स, यानी कि इक्वेटर ये है और पोल्स की तरफ चलेंगे हम। तो देखो यहाँ पर सबसे लंबा सर्कल है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यानी कि हमें पता चल रहा है जब हम इक्वेटर से पोल्स, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? साइज ऑफ लैटिट्यूड, साइज ऑफ लैटिट्यूड पे क्या असर पड़ रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नजर आ रहा है ना? देखो, इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है, इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अक्षांश का आकार घटेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पोल्स टू इक्वेटर। अब हम पोल्स पे हैं मान लेते हैं यहाँ पर, और इक्वेटर की तरफ चलें तो पहले थोड़ा सा बड़ा आया, फिर उससे बड़ा लाइन आई, फिर उससे बड़ी लाइन आई ना? ऐसी पोल्स पे हैं हम, पहले थोड़ी सी बड़ी आई, फिर और थोड़ी बड़ी, फिर सबसे बड़ी, यानी कि अब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? साइज ऑफ लैटिट्यूड, साइज ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीज, इंक्रीज, यानी कि अक्षांश का आकार, या फिर इसको लेंथ या लंबाई भी कह सकते हैं दोस्तों। ये जो है ना साइज, साइज की जगह पे लेंथ भी कह सकते हैं, और आकार की जगह पर हम लंबाई भी कह सकते हैं, बढ़ेगा। दोस्तों मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको, तो याद रखो दोस्तों, ये पॉइंट हो गया आपको। अब इसके बाद एक नया टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो डायग्राम के ऊपर ही है सारा, और वो ऐसा टॉपिक है दोस्तों। अब क्या है? लैटिट्यूड ही टॉपिक चल रहा है, लैटिट्यूड का एक सब टॉपिक है, लैटिट्यूड का एक सब टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स यानी कि इसको कहते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं ऐसी है जो हमें याद रखनी चाहिए। तो अब 4 पॉइंट आप खुद बना लेना अपनी कॉपी पे। पॉइंट नंबर 1 मैं बोलते जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 0 डिग्री। ये देखो 0 डिग्री दिख रहा होगा आपको, 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर, इसको विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 23.5 डिग्री साउथ, 20 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण, और 23.5 डिग्री दक्षिण उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। क्या पेपर में आ जाता है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूं मैं, मकर रेखा। पॉइंट नंबर 3 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री दक्षिण, इसको कहते हैं दोस्तों अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल को हिंदी में 2 नाम दिए गए हैं, एक अंटार्कटिक वृत्त, या फिर इसको दूसरा नाम दिया गया है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, क्योंकि ये दक्षिण में है और ध्रुव के पास है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। 0 डिग्री से ऊपर पे चले तो देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। फिर सेम ऐसे ही ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर, इसको कहते हैं दोस्तों आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। इसके भी 2 नाम है दोस्तों हिंदी में, एक आर्कटिक वृत्त या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त और इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्यों कहा गया है? कि पृथ्वी के पास 2 पोल्स हैं, पृथ्वी के पास 2 पोल हैं,
एक को ऊपर वाले को कहते हैं दोस्तों नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और एक को, और दोस्तों यहां ध्यान दो, और एक को कहते हैं दोस्तों दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो ये था आपका दोस्तों ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का वीडियो, जिसके अंदर हमने ग्लोब के बारे में और अक्षांश के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले पार्ट में हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।